नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। डिजिटल न्यूज बिहार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में आजादी का 75वां जश्न, सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में फहराया तिरंगा। केंद्र के तर्ज पर बिहार में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% करने का ऐलान किया। तो वहीं बिहार में मानसून दे रहा है दगा। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश को तरस रहे हैं लोग। 29 जिलों में 28 अगस्त तक मानसून शुष्क। बक्सर में खतरनाक हुई गंगा। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है खौफ। गंगा के तांडव से बेघर हो रहे हैं लोग। खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। तो नीतीश की चिट्ठी पर पीएमओ से पावती आई, जवाब नहीं। इंतजार था पीएम के बुलावे का, लेकिन 12 दिन बाद सूचना आई कि आपका पत्र मिल गया। विपक्ष ने कहा सीएम का अपमान हो रहा है। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आजादी के उपलक्ष्य में सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर तिरंगा फहराया। इसके बाद भाषण में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% करने का ऐलान किया। अभी तक बिहार में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% था। नीतीश सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने सुधा डेयरी के दूध की प्रखंड स्तर पर बिक्री शुरू करने की घोषणा की। इससे पहले सीएम ने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा देश के विकास के लिए काम करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों को नमन किया। झंडोत्तोलन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली। समारोह में 12 टुकड़ियों की परेड व 8 विभागों की झांकियां आकर्षक का केंद्र रही। इनमें खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजय पर आधारित सामाजिक सुधार व बदलाव और दहेज प्रथा, मद्य निषेध, टीका एक्सप्रेस समेत कई आकर्षक झांकियां भी रही। बिहार में मानसून दे रहा है दगा। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश को तरस रहे हैं लोग। 29 जिलों में 18 अगस्त तक मानसून शुष्क। बिहार में मानसून के दौरान भी 10 जिलों में लोग बारिश को तरस रहे हैं। इन 10 जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 32 दिनों में 18 अगस्त तक मानसून के शुष्क होने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में बारिश को लेकर फिर इंतजार करना होगा। जुलाई और अगस्त में बारिश कम होने से समस्या आई है। 24 घंटे में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। उत्तर बिहार के अनेक स्थानों में और दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार में जून के बाद बारिश कम होती गई है। जुलाई में जून की अपेक्षा कम बारिश दर्ज की गई है। अगस्त में 7 दिन तक मानसून शुष्क रहने से 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। पटना में 14 अगस्त तक केवल 2% अधिक बारिश हुई है, जबकि जून माह में अंत में 210% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अगस्त तक बिहार के 29 जिलों में मानसून शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की निष्क्रियता से बांका, भोजपुर, नालंदा, शेखपुरा सहित 1 दर्जन जिलों में औसत से कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान स्थानीय सिस्टम की वजह से तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में बड़ा हादसा। गंगा के धार में हाई टेंशन तार से लटककर पतवार करंट से 25 झुलसे कई लोगों ने नाव से कूदकर बचाई जान। पटना के वैशाली से राघोपुर जा रही यात्रियों से लदी नाव हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। इस कारण बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कुल 27 लोग घायल हुए हैं। इसमें झुलसने से 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर हो गई है। घायलों में 2 महिला और बच्चे भी हैं। 25 घायलों का इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। मौके पर पटना और वैशाली जिले के अधिकारी मौजूद हैं। नाव पर करीब 100 की संख्या लोग सवार थे। इनमें कितने लोग लापता हैं, इसकी संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। अधिकारियों की माने तो गंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ जाने से हाई टेंशन तार की ऊंचाई का रात के अंधेरे में नहीं चल सका। इसी वजह से हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बचाव एवं राहत कार्य में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं। रात 9 बजे से करीब नाव खुली थी। हादसा इसी के बाद हुआ है। राघोपुर पहुंचे तेजस्वी। बाढ़ग्रस्त इलाके का नाव से लिया जायजा। पीड़ितों की सुनी समस्या। बीडीओ को लगाई फटकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को राघोपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। रुस्तमपुर घाट से टेंट और कुर्सी लगी नाव पर तेजस्वी यादव अन्य लोगों के साथ राघोपुर की ओर रवाना हुए। उन्होंने प्रखंड के सौदाबाद, बहरामपुर, राघोपुर, जुड़ानपुर समेत कई पंचायतों का दौरा किया। कई जगहों पर वे बाढ़ पीड़ितों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने कहा कि जल्द ही आपको सूखा राशन उपलब्ध कराया दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों ने नेता प्रतिपक्ष को बताया कि पिछले 10 दिनों में पूरा प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में पानी घुसा हुआ है। प्रशासन की ओर से यहां अभी तक नाव उपलब्ध नहीं कराई गई है। सामुदायिक रसोई की भी शुरुआत नहीं हुई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जाहिर की।
बक्सर में खतरनाक हुई गंगा, बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है खौफ। गंगा के तांडव से बेघर हो रहे हैं लोग, खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। बक्सर में गंगा खतरे के निशान के पार बह रही है। खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा ने तबाही मचा दी है। पटना के घाट में गंगा खतरे के निशान से 125 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके जलस्तर में 7 सेंटीमीटर वृद्धि का पूर्वानुमान है। पटना से लेकर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खतरा बरकरार है। तेजी से बढ़ता नदियों का जलस्तर लोगों को बेघर कर रहा है। इंसानों के साथ साथ मवेशी के लिए भी ठिकाना नहीं बच रहा है। पटना के गांधी घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 177 सेंटीमीटर ऊपर है और 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। पटना के हाथीदह में गंगा नदी खतरे के निशान से 153 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 24 घंटे में 16 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को 2 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी। नीतीश कुमार ने पीएम से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन पिछले 12 दिन से इस चिट्ठी का कोई अता पता नहीं था। शनिवार को सीएम हाउस में यह सूचना आई कि जातिगत जनगणना कराने को लेकर लिखे गए पत्र का एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है। इसका आशय है कि पीएम को यह पत्र प्राप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार को पत्र प्राप्त की सूचना भेज दी गई है। पत्र मिलने की सूचना तो आ गई है, लेकिन जिस संदर्भ के लिए पत्र लिखा था उसकी सूचना नहीं आई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के सभी राजनीतिक दलों को इस बात का इंतजार था कि पीएम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अपने पास मिलने के लिए बुलाएंगे तो सभी दल जातीय जनगणना पर अपनी राय से उन्हें अवगत कराएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। 12 दिन बाद आई सूचना पर विरोधी दल ने नेता तंज कस रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यह सीएम नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है। जेडीयू बीजेपी के मजबूती साथी है, फिर भी बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार का अपमान किया जा रहा है। सहयोगी दल होने के बावजूद चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देना साफ है कि दोनों में खटपट है। डबल इंजन होने का दावा करने वाले नेताओं से नरेंद्र मोदी पुराना बदला ले रहे हैं। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उसे देखते हुए रेलवे भी सतर्क है। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक के पास आ गया है, तो कई स्थानों पर बाढ़ का पानी छोटी छोटी पुलिया के नीचे तक पहुंच गया है। हालांकि अभी स्थिति खतरनाक नहीं है, लेकिन रेलवे ने एहतियात कई जगहों पर ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी गई है। बिगड़ते हालात के चलते रेलवे ने अपनी कई रूट पर रेल परिचालन को रद्द कर दिया है और कई जगहों पर रेल चालन के मार्ग को बदल भी दिया है। इधर उफनाई गंगा को देखकर रेलवे भी सहम गया है। साहिबगंज से केउल के बीच कई जगहों पर पानी या दबाव बढ़ गया है। भागलपुर जिले में बाढ़ के बिगड़ते हालात के चलते पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के 16 किलोमीटर लंबे रतनपुर सुल्तानगंज रेलखंड के बीच रेल पुलों के निकट बाढ़ का पानी आ गया है। इसके चलते इस रेलखंड के अप एवं डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भागलपुर से मुंगेर और भागलपुर से केउल तक दोनों दिशाओं में ट्रेनों का परिचालन स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए पटना जिले में चयनित होने वाली एजेंसियों एक एजेंसी जांच के बाद ब्लैक लिस्टेड निकली है। 17 अगस्त को एजेंसियों का चयन किया जाना है। इससे पहले एजेंसियों के कागजात एवं ब्लैक लिस्ट की छानबीन चल रही है। इसी सिलसिले में एक एजेंसी के ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिली है। पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी की ओर से एजेंसियों का चयन करने के लिए 3 बार निविदा निकाली जा चुकी है, क्योंकि 2 बार निविदा में तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण उसे रद्द करना पड़ा था। दूसरी बार कुल 44 एजेंसियों ने आवेदन दिया था। इन एजेंसियों को पंचायत चुनाव के दौरान अलग अलग प्रकार की सामग्रियों की आपूर्ति करना था। अधिकारियों का कहना है कि छानबीन में पता चला है कि एक एजेंसी जो पटना की है वो ब्लैक लिस्टेड है। हालांकि एजेंसी के संचालक की ओर से दिए गए शपथ पत्र में ब्लैक लिस्टेड होने का जिक्र नहीं किया गया था। इस मामले में उस एजेंसी पर कार्रवाई होगी। यह भी जानकारी ली जा रही है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, कहीं उसका संचालक दूसरे फॉर्म या एजेंसी का नाम बदलकर आवेदन तो नहीं कर दिया है।